सुप्रभात मुलांनो, आज आपण नवीन काहीतरी शिकणार आहोत. ठीक आहे. पण सगळे छान आहात ना? आणि सगळे छान राहा. बाहेर निघू नका आणि चांगले राहा. मुलांनो, समोर तुम्हाला एक चित्र दिसत आहे. ते कोणाचं आहे लक्षात आलं असेल तुमच्या? बच्चों, सामने जो चित्र दिख रहा वो किसका है पिक्चर? ताजुद्दीन बाबा, बरोबर. यांनी काय केले हे आपल्याला ठाऊक आहे. आज लोक यांची पूजा करतात, पुजतात यांना, त्यांची विचार विनिमय ऐकतात. आजही त्यांची पुष्कळशा लोकांना माहिती आहे की त्यांनी समाजामध्ये त्यांची वागणूक कशी होती आणि त्यांनी लोकांसाठी काय काय केले. ठीक आहे. तशाच प्रकारे संत कबीर हे सुद्धा माहिती आहे तुम्हाला. यांच्यामध्ये यांच्या अभंगवाणीमध्ये, यांच्या दोहांमध्ये अशी काही रचना होती की त्यांनी समाजवर परिवर्तन केलेलं आहे. संत कबीर. त्यानंतर साईबाबा. तुम्हाला माहिती आहे शिर्डी ही साईबाबासाठी प्रसिद्ध ठिकाण आहे. आजही तिथे लोक श्रद्धेने जातात. का? कशासाठी? तर आपण यांचे चमत्कार बघितलेले आहे. लोकांसाठी त्यांनी काय काय केले. हे सगळे झाले संत व्यक्ती, बरोबर. त्याच प्रकारे गौतम बुद्ध यांनी सर्वांना मानवतेचा समान संदेश दिला की लोकांनी समाजात कसे राहावे, कशी वागणूक असावी, लोभ मोह यापासून कसे दूर राहावे हे त्यांनी आपल्याला सांगितलं. संत गौतम बुद्ध इन्होंने अपने को लोभ से, लालच से, मोह से कैसे दूर रहना ये बताया है. तसेच संत जसे मराठीमध्ये संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, तशाच प्रकारे समर्थ रामदास, संत रामदास स्वामी, संत समर्थ रामदास हे सुद्धा एक संत होते. यांनी सुद्धा लोकांची काया पलटवली, लोकांना समान मानवतेचा संदेश दिला, लोकांची वागणूक कशी असायला पाहिजे हे त्यांच्या अभंगवाणीतून आज आपण शिकणार आहोत. लोगों के मन में लोगों का व्यवहार कैसे होना चाहिए समाज में और लोगों ने क्या करना चाहिए, ये सब अपन इनके दोहे से यानी अभंग से पढ़ने वाले हैं. तर चला आज आपण शिकूया. यांची जे पोयम म्हणजे अभंग जी आहे त्याला म्हटलं आहे विवेक. विवेकचा अर्थ काय होतो माहिती आहे का तुम्हाला? विवेक. आज आपण ही अभंग रचना शिकणार आहोत. विवेक म्हणजे जो बुद्धिवान असतो, ज्याला वागण्या राहण्याचं सगळं काही समजते, त्याला म्हणतो विवेक व्यक्ती, बरोबर. तर आज आपण संत समर्थ रामदासांनी मनुष्याच्या अंगी कोणकोणते गुण असावे, तसेच काय करावे व काय करू नये याचे विषय विवेचन केले आहे. बच्चों, समर्थ रामदास स्वामी इन्होंने मनुष्य ने, आदमी ने अपने जीवन में क्या करना चाहिए, उनमें कौन से गुण होना जरूरी है उनके अंग में, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें इस दोहे के आधार पर, इस अभंग के आधार पर बताया है. अगदी सरळ सोप्या भाषेत सांगणार आहे. वाट पुसल्याविन जाऊ नये, फळ ओळखल्याशिवाय खाऊ नये. काय म्हटलंय? वाट पुसल्याविन जाऊ नये, फळ ओळखल्याविन खाऊ नये. वाट म्हणजे किसी को, वाट यानी रास्ता है ना. चुकून जर आपण भलतीकडे गेलो तर कहीं पे भी चले गए तर वाट यानी रास्ता किसी को भी पूछे बगैर कहीं पे भी जाना नहीं है. फळ ओळखल्याशिवाय खाऊ नये यानी फळ कैसा है, कौन क्या है, कैसा व्यक्ती है, इसको जाने बगैर अपने को किसी के भी हाथ की चीज़ खानी नहीं चाहिए. फळ ओळखल्याविना खाऊ नये यानी समर्थ रामदासांनी माणसांनी काय करावे व काय करावे याबद्दल सुंदर वर्णन केलेले आहे. संत रामदास म्हणतात की फळे ओळखूनच मग घ्यावी, पडलेली वस्तू घेऊ नये. फळे, कोणतीही फळे पहिले ओळखा, ती कशी आहे, काय आहे, आणि मग खा. कुणाचंही हातचं खाऊ नका. पडली वस्तू घेऊ नये एकाएकी. पड़ी हुई, नीचे ज़मीन पर गिरी हुई वस्तु अचानक से एकाएक एकदम से हमें नहीं लेना है. वो किसी की है, क्या है, किसकी भी हो सकती है, इसलिए हमको वो लेना नहीं है. वाट पुसल्याविन जाऊ नये. वाट पुसल्याविन यानी सामने का, आगे का रास्ता कैसा है ये पूछे बगैर आगे बढ़ना नहीं. फळ ओळखल्याविना खाऊ नये, कौन कैसा है ये जाने बगैर किसी के हाथ की चीज़ खाए नहीं. पडली वस्तू घेऊ नये. पडली वस्तू यानी जैसे कि नीचे गिरी हुई वस्तू हमें नहीं लेना है, चीज़ को नहीं उठाना है. एकाएकी यानी एकदम से. नंतर आहे अति क्रोध करू नये. बघा नंतर म्हटलं आहे अति क्रोध करू नये, जीवलगास खेदू नये. अति क्रोध यानी ज़्यादा गुस्सा नहीं होना है.
अति क्रोध यानी हमें ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। जीवल ग्यास खेदू नहीं। जीवल ग्यास यानी हमारे जो नज़दीक के जो लोग हैं उनको खेदून यानी उनको हमें भगाना नहीं है, उनको हमें संभाल कर चलना है। मनी वीट मानू नये म्हणजे मनाला काही वाईट मानून घेऊ नये। शिकवणीच्या कोणी काही शिकवलेल्या चांगल्या वस्तू आहे त्याचा मनाला लावून घेऊ नये। मनी वीट मानू नये यानी मन को कोई भी बात पकड़कर मत चलो। सीखी हुई हर एक बात का पालन करो। क्षणाक्षणी रुसू नये। लटिका पुरुषार्थ बोलो नये। क्षणाक्षणी यानी हर क्षणामध्ये हर क्षण में कभी भी रुसना फुगना नहीं है, रुसू नये। लटिका पुरुष लटिका यानी खोटे बोलने, झूठ बोलना। लटिका कभी भी झूठ नहीं बोलना है, किसी से हमें झूठ नहीं बोलना है। केल्या विना सांगो नये। कोई भी काम किए बगैर कभी भी किसी को बताना नहीं। आपला पराक्रम यानी केल्या विना सांगो नये, कोई भी काम किए बगैर किसी को बताना नहीं। आपला पराक्रम यानी मैंने ये किया वो किया, अपनी बढ़ोतरी अपना पराक्रम कोई भी कृति किए बगैर बताना नहीं। बोलीला बोल विसरो नये। बोलीला बोल यानी आपण ने जो बात की है, जे म्हटले आहे, जे उद्देशून बोललो आहे ते करून दाखवा। प्रसंगी सामर्थ्य चुको नये। प्रसंगी सामर्थ्य यानी अगर कोई प्रसंग आया जो आपने बोला है कि मैं ऐसा करूँगा वैसा, बोलीला बोल विसरो नहीं यानी जो बात आपने बोली है उसको आपको भूलना नहीं है। प्रसंगी सामर्थ्य चुकू नहीं। प्रसंगी यानी प्रसंग आया तो अपना सामर्थ्य आपको साइड में नहीं हटना है, सामर्थ्य चुकू नहीं। केल्या विना निखदू नहीं। निखदू नहीं यानी किसी की भी निंदा नहीं करना है, किसी का भी द्वेष नहीं करना है, किसी के बारे में हमें गलत नहीं बोलना है, किसी को भी हमें कुछ भी बोलना नहीं है। पुढिलांसी कदा। पुढिलांसी कदा यानी किसी को भी हमें गलत नहीं बोलना है। निखदू नहीं यानी किसी का निंदा, किसी के बारे में झूठी बातें, किसी के बारे में हमें नहीं बोलना है। सभेमध्ये लाजो नहीं। कोई भी सभा है यानी कि बहुत सारे लोग हैं और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो किसी के सामने आपको डरने की, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। बाष्कळपणे बोलो नहीं। बाष्कळपणे यानी बहुत निरर्थक अवास्तव यानी ज़्यादा की बातें हमें नहीं करना है। बाष्कळपणे बोलो नहीं। बाष्कळपणे यानी हमें ज़्यादा की बातें, बाष्कळ यानी ज़्यादा की बातें हमें नहीं बोलना है। सभेमध्ये लाजो नहीं यानी सभा जो रहती है, मीटिंग जो होती है, 4 लोगों में हमें शर्माना नहीं है। बाष्कळपणे बोलो नहीं यानी हमें निरर्थक और ज़्यादा की बातें हमें नहीं बोलना है। पैज होड़ घालू नहीं यानी हमें कभी भी किसी के साथ स्पर्धा नहीं करना है। पैज होड़ उसे कहा है स्पर्धा करना, हमें कंपटीशन किसी के साथ नहीं करना है, कोई भी हमें खेल नहीं खेलना है। काही केल्या कोई भी काम किए बगैर हमें कोई भी स्पर्धा किसी के साथ नहीं करना है। कोणाचा उपकार घेऊ नये। किसी का भी हमें उपकार नहीं, कोणाचाही आपल्याला उपकार घ्यायचं नहीं है। घेतला तरी राखो नये और लिया भी है उपकार तो आप जल्दी से जल्दी वापस कर दो। किसी का भी उपकार हमें लेना नहीं है। और घेतला तरी राखो नये और अगर आपने लिया है तो उसको जल्दी से वापस कर दो। परपीडा करू नये। परपीडा म्हणजे दुसऱ्यांचे दुःख, किसी को भी हमें दुःख नहीं देना है। परपीडा करू नये, किसी को भी हमें दुःख नहीं देना है। परपीडा यानी दुखी देना, किसी को हमें त्रास दुःख नहीं देना है। विश्वासघात म्हणजे किसी का भी विश्वासघात यानी विश्वास हमें नहीं तोड़ना है, किसी को भी हमें सभी को हमें संभल कर चलना है। कोणाचा उपकार घेऊ नये, किसी का हमें उपकार नहीं लेना है। घेतला तरी राखो नये, घेतला तरी राखो नये। परपीड़ा करू नये विश्वासघात। परपीड़ा यानी किसी को दुखी नहीं करना है, किसी को त्रास नहीं देना है और किसी का भी विश्वासघात नहीं करना है। कोणाचाही विश्वासघात करू नये। कळलं का सर्वांना? सर्वांना ही पोयम समजली असं मी गृहीत धरते आणि ही व्यवस्थित वाचा आणि आज आपण इथे थांबूया.